हेलो बच्चों। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कशन करना है, एग्जाम के बारे में भी कुछ चीजें बतानी है। देखो, पहली चीज तो एक कि कुछ बड़े कंफ्यूजन भी हैं लोगों को, और जिनको लेके वाद विवाद ज्यादा हो रहा, डिस्प्यूट, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डिस्प्यूट जितना होगा उतना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा, ये याद रखो हमेशा, बराबर। अब जैसे मैं कुछ यूट्यूब पे ही कमेंट देख रहा था, फालतू की चीजें, क्या फायदा अननेसेसरी से, जिसको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। मालूम है भाई कि सब बहुत ब्रिलियंट हैं, है ना। तो मेरा बिल्कुल किसी का इंटेंशन है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, किसका? मैजिकल मॉडल पेपर का। मैजिकल मॉडल पेपर का, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि दुनिया में मैजिक नहीं होता, मैं नहीं मानता, है ना। रियल मैजिक कुछ नहीं, सब कुछ क्या है, ये जो चीजें हम बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमको कुछ पेपर पता है, राइट। कुछ लोगों के दिमाग में है कि नहीं, बस मतलब आजकल हम लोगों का एग्रेसिवनेस देख रहे हैं कि मुझे फोन करेंगे, क्या हम आपका मैजिकल मॉडल पेपर पढ़ लें तो पास हो जाएंगे। ये मिथ है। और मैं फोन करके, जब भी मैंने मॉडल पेपर बनाए, मैंने उस वक्त भी यही बात कही कि बेटा ये ओरिजिनल पेपर नहीं, मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर हमेशा प्रेडिक्टेड होता है। कैसा? प्रेडिक्टेड होता है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली तुम्हारा यही पेपर आ जाए। ये हम टीचर्स जैसे काफी लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं, पेपर्स के पैटर्न देखते आ रहे हैं, कोई भी बोर्ड हो, हम लोग भी स्टडी करते हैं और अपना गेस लगाते हैं। याद रहे कि मैंने कभी ये नहीं कहा होगा कि 100%, हमेशा क्या बोलता हूं भाई, 90%, है ना, 80%, 70%, इस तरीके से, क्योंकि हमें भी मालूम है कि ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। और मैं जब भी बनाता हूं पेपर, मैजिकल मॉडल पेपर या सुपर मॉडल पेपर या सिंपल मॉडल पेपर, किसी भी बोर्ड के लिए मैं यही कहता हूं कि ये देखो, होता क्या है कि जैसे कोई बच्चे हैं, परचेस करना चाह रहे हैं, भाई सर हमको मैजिकल मॉडल पेपर चाहिए, कोई एक सिंगल बच्चा बता दे कि मैंने मैजिकल मॉडल पेपर के लिए कोई फी बताई हो। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, बेटा मैजिकल मॉडल पेपर या सुपर मॉडल पेपर के लिए कोई फीस नहीं है, ये सब कुछ कोर्स के साथ फ्री हैं। मींस जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं पूरे साल, जो बच्चे पूरे साल हमसे पढ़ रहे हैं, है ना, फुल ईयर का कोर्स हमसे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पूरा कोर्स हमसे लिया है और पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको बूस्टअप करें। उन्होंने पूरा कोर्स, हमने उनको पढ़ा दिया, ठीक। अब सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। इंपॉर्टेंट के लिए हमने सुपर मॉडल पेपर बता दिया, ठीक है सर, सुपर मॉडल पेपर तैयार हो गया, अब एग्जाम की घड़ी आ गई, अब कुछ और बता दीजिए। हमने क्या किया, मैजिकल मॉडल पेपर बता दिया, ठीक, मैजिकल मॉडल पेपर बता दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैजिकल मॉडल, मैंने क्या कहा, ऐसा तो मैंने कहा नहीं कि कोर्स ना पढ़ो, कोर्स के साथ फ्री है, मतलब कोर्स तो आपको फिर भी पढ़ना है, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड पेपर है हमारे थ्रू। ओरिजिनल पेपर से मैच हो जाएं ये अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही पेपर आ जाए। हमेशा यही बोलता हूं, कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मैंने ये कहा हो कि तुम परचेज करो, इतना पढ़ के पास हो जाओ। यस, फेल हो रहे होगे तो फेल होने से बचाने का काम जरूर कर सकता है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ये पढ़ के मे भी कि तुम पास हो सकता है बहुत अच्छे नंबर आ जाए। ये एक्सपीरियंस है कि भाई अब तक कि भाई महाराष्ट्र बोर्ड देख लो, एमपी बोर्ड देख लो, आंध्र प्रदेश का बोर्ड देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लो, असम का देख लो, बेंगलोर देखो, वेस्ट बंगाल देखो, जितने बोर्ड हुए, इवन यूपीबीटी का भी देख लो पहला पेपर, कि प्रेडिक्शन सही हुआ है, राइट। मतलब हमारे द्वारा बनाए गए जो पेपर्स हैं उसमें से 80-90%, 70% क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी क्या है, यूपीबीटी जब से चालू हुआ है, लोगों में एक होड़ सी मच गई है जो गलत है। मतलब मैं किसी के को अंधेरे में नहीं, मैं चाहूं तो मैं लिख दूं कि भाई इसी को पढ़ के जाओ, बस सब कुछ हो जाएगा। किसी को अंधेरे में रखना ठीक नहीं, और मैंने कभी नहीं रखा। हमेशा ये बोलता हूं, कोर्स के साथ सैंपल मॉडल पेपर हैं, कोर्स के साथ मैजिकल मॉडल पेपर है, बाहर नहीं है, राइट। क्योंकि हम लोग, तुमको लगता है क्या कि कोई ऐसा भी है जो यूपीबीटी का पेपर बता देगा? कोई नहीं।
इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। अब ये है कि किसी टीचर की किस्मत अच्छी, हम प्रेडिक्शन करते हैं भाई, जैसे कॉलेज में बहुत सारे टीचर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, जो पढ़ाते हैं एकदम दिमाग में घुस जाता है। टीचर बहुत क्वालिफाई कुछ हैं, जो बहुत पढ़ाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और नहीं दिमाग में घुसता है। अलग अलग, तो ये डिस्प्यूट का मैटर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा सामने आके बोलना जरूरी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पेपर की, है ना। पेपर में भी एक डिस्प्यूट है, उसमें बच्चों का कहना है कि हम जो ने सबसे पहले लॉन्ग आंसर किए सर, लॉन्ग आंसर किए, उसके बाद हम शॉर्ट पे आए और शॉर्ट आंसर करने के चक्कर में एमसीक्यू नहीं कर पाए। याद करो, जब तक एमसीक्यू नहीं था तब तक बैक बहुत लगती थी। जब से एमसीक्यू का ट्रेंड आया तब से बैक लगना कम हो गई। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में ये 20 नंबर तुमको बड़े आराम से मिल जाते हैं, 20 में नहीं ज्यादा कुछ तो 15 तो मिल ही जाते हैं, है ना। और खासकर हमने टेस्ट सीरीज इतनी करा रखी है कि बहुत आराम से 15 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। तो बैक लगने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो पहली चीज तो ऑर्डर कोशिश, फिर ये हमारा अपना है कि भाई पहले तुम क्या करो, पहले तुम एमसीक्यू करो, फिर तुम शॉर्ट करो, फिर तुम लॉन्ग करो, ये हमारा कहना है। तुम किसी और दूसरी तरीके से कंफर्टेबल हो तो वो तुम्हारा मेथड हो सकता है, बिल्कुल। भाई मुझे रात में पढ़ने में बहुत मजा आती है, मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के नहीं पढ़ पाता, कभी भी रहा हूं, और इसको लेके मैं घर में बहुत डांट खाता था, राइट। क्यों? क्योंकि घर वाले कहते थे सुबह पढ़ो दिमाग में घुस जाएगा। लिटरली बताता हूं, जबरदस्ती में जगा दिया जाता था, लेकिन सुबह मुझे खाली नींद आती थी। रात में कहो मैं 2 बजे 3 बजे तक भी पढ़ लूं, मॉर्निंग में मुझे मत जगाओ, मॉर्निंग में नहीं उठ के पढ़ सकता मैं, राइट। तो ये देखो, लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता। तो ये अपना अपना प्रेडिक्शन है। तो मेरा अपना जो तरीका है वो मैंने बताया अपने एक्सपीरियंस से। जरूरी तो नहीं कि परफेक्ट, कोई रिकॉर्ड बनता है हमेशा टूटने के लिए। तुम्हारा तरीका और अच्छा हो सकता है तो तुम उसको भी अप्लाई कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, आपको पास करना चाहिए, बस। ठीक, अब देखो पेपर काहे का है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स का मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। जिसको कहीं कंफ्यूजन हो, खाली सिलेबस पढ़ लेना, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर में आ जाएंगी। ठीक, बात आती है फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं गया, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया गया, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैक्सिमम मैंने 70-80% का सिलेबस मैंने खत्म किया है अपने चैनल पे, है ना। मैं 100% नहीं बोलूंगा, 70-80%। कुछ चीजें हैं जो जरूर देख के जाना, जैसे नॉइस पोल्यूशन, है ना। इवन मैंने सच बताऊं तो इसका भी मैजिकल मॉडल पेपर बना रखा है, लेकिन चूंकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का मैं खुद भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि वो मैजिकल मॉडल पेपर पूरी तरीके से काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका कुछ एग्जैक्ट सिलेबस तुम्हारे पीसीआई में तो है ही नहीं है। यूपीबीटी ने भी जो दिया है वो मिला जुला सा दिया है, एकदम कंफर्म नहीं किया। और ये जो है आपके आईएएस पीसीएस का भी सिलेबस है, किसी टीचर का एग्जाम निकालने जाओगे उसका भी है, नेशनल हेल्थ मिशन जाओगे उसमें भी पूछ लेंगे, हाई स्कूल इंटर में भी, तो कहीं से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या बने थे, याद करो, जब कोविड के टाइम पे हुआ था एनवायरनमेंट का एमसीक्यू पैटर्न पे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन त्रिपुरा के थे। डिजास्टर त्रिपुरा में बहुत आए, त्रिपुरा की बाढ़ कब आई, त्रिपुरा किस नदी के किनारे किनारे, बताओ यूपी वालों से क्या मतलब ऐसे, तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनता है, राइट। तो बीओडी वगैरह देख लेना तुम लोग थोड़ा सा। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो होती है कि भाई जैसे भाई ये क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। कहीं पर भी ये बायोलॉजिकल मतलब ये छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं, ये जो पानी को क्लीन करते हैं, क्लीन करने के लिए उनको क्या है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और क्लीन करने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, है ना। तो जितना ज्यादा पानी गंदा होगा उतना ज्यादा इन जीवों को काम करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड हो जाएगी। उसी तरीके से सीओडी आता है कई बार, केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, समझे। तो इसकी क्या जरूरत है भाई, मेन क्या है, केमिकल। अब कोई भी केमिकल है, जैसे नाले का पानी बह रहा किसी इंडस्ट्री से, बह रहा कि नहीं, अब इसमें क्या है, इसमें भी जो केमिकल है ये क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है,
भाई बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडेशन का काम करता है ना। तो वहां पे भी जरूरत पड़ती है किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन के लिए। तो क्या है ये COD हो गई, तो BOD, COD, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है ना। ये सब बहुत अच्छे से, कुछ लेजिस्लेशन है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, इनको देख लेना बहुत अच्छी तरीके से, पढ़ के जाना, याद रहे, पेपर बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छे से लिख के आना। मैंने सुपर मॉडल पेपर दे के रखा, जितने बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर पेपर आया मेरा छूट गया। छूट क्यों गया, क्योंकि मैंने सुपर मॉडल पेपर दिया और मैंने कहा 2.5 घंटे में करना, और तुम कितने में करते थे, 5 घंटे में। मैं कहता था 2.5 घंटे में तुमने डबल टाइम लिया, और वही तुम्हारी आदत एग्जाम में भी बनी हुई है। एग्जाम में भी तुम्हारा 3 घंटे में पेपर नहीं खत्म हो रहा है। कुछ एक्सेप्शनल कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से खत्म करते हैं, लेकिन बाकी का क्या। तो ये चीजें बहुत ध्यान से, पेपर बेटा, क्योंकि देखो जिनकी बैक लगी है एक दिन में 2-2 पेपर दे रहे हैं, एक दिन में 2-2 पेपर दे रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत है इतने दूर सेंटर में। तो तुम लोगों के साथ ऐसा ना हो, और जो सेकेंड ईयर में है उनका साल ना खराब हो, क्योंकि अगर बैक लगती है तो साल खराब हो जाता है। ये कुछ क्लेरिफिकेशन देना जरूरी था, क्योंकि तुम लोग लड़ भड़ ज्यादा रहे थे। ये सब ठीक बात नहीं है किसी चीज को लेके। मतलब अगर कोई टीचर मेहनत करके इम्पोर्टेंट बना रहा है, तो ये मत कहो कि अब उसमें शर्त लोग सट्टा लगाने लगे कि सर का पेपर फंसेगा हम देख लेना, है सर का पेपर नहीं फंसेगा देख लेना। अल्टीमेटली मुझे बदनाम कर रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं। अदरवाइज मैं ये सब देना बंद कर दूंगा, ये ठीक अच्छी बात नहीं है। राइट, पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट। ओके।